हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट। ओके, जिसमें कि हम सॉल्व करेंगे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन। ठीक है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन किया था। इस पार्ट में हम लोग 4, 5, 6 ये तीनों कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट थोड़ा लेंदी हो रहा था इसी वजह से। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर्थ है x माइनस 5, नीचे है 3, इधर है x माइनस 3/5। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बोल देता हूँ कि थोड़ा सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अब मुझे बताइए, ये दोनों के साथ में 3 डिनोमिनेटर में, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसको मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे? सिंपल हो गया भाई, एक लाइक टर्म्स को एक साइड लेके जाओ। ये एक्स वाले को एक साथ और ये कांस्टेंट को एक साथ। इधर क्या होगा? x/3 अपनी जगह में था, मैं x माइनस x/5 को उधर लेके जाऊंगा। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस x/5, राइट। और राइट हैंड साइड में क्या है? -3/5। तो इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो -5/3 इधर आके प्लस 5/3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, डेनोमिनेटर्स को सेम करो। अब जैसे मुझे पता 3 और 5 में कॉमन मल्टीपल है 15, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, 5 इधर भी आ जाएगा और इधर 5 ऑलरेडी, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 15 मिल जाए। राइट हैंड साइड में भी वही करूंगा करूंगा 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो इधर क्या मिला हमको? 5x/15 माइनस 3x/15। इधर क्या मिला हमको? 3 3 9/15 प्लस 25/15। ओके। ग्रेट। 5x में से 3x गए, बचा 2x/15। इधर -9 + 25। इसको मैं पहले ऐसे अच्छे से सजा के लिख देता हूँ क्योंकि इसी में दिक्कत होती है ज़्यादा बच्चों को। देखो, आपने 9 रुपये किसी से उधार लिए, 9 रुपये उधार लिए, 25 रुपये लौटा दिए, बचा कितना? आपने 9 रुपये लिए और रिटर्न में उसको एक्स्ट्रा, उसको 25 दे दिया, यानी कि ज़्यादा दिए ना भाई। तो कितना आपने ज़्यादा दिया है? ऑब्वियसली 16 ज़्यादा दिया है, 16। तभी तो पॉजिटिव में लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि आपने 16 एक्स्ट्रा दिए हैं उसको। 9 देने थे, 9 उधार लिया था जो कि ये है, लेकिन लौटा है कितने उसको? 25 लौटा है। तो आपने एक्स्ट्रा कितना दिया? एक्स्ट्रा उसको आपने 16 दिया, इसलिए 16 पॉजिटिव में होगा। ठीक है। इधर 2x/15 मुझे चाहिए x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से, 2/15 जो कि कल्परेट है, यही तो प्रॉब्लम है। इसी को तो रिमूव करना है ताकि x की वैल्यू मिल सके, जो कि मल्टीप्लीकेशन में है। और जैसा कि हमको पता है मल्टीप्लीकेशन में उधर होगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 16/15 डिवाइडेड बाय 2/15। सो x इक्वल्स टू 16/15। हमको सब ये सब ऑलरेडी पता है। ये हो जाएगा 15/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। x से x कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। क्या मिला x की वैल्यू? x की वैल्यू मिली 8। हो गया सॉल्व। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारे पास 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी। अब इसमें ना एक फ्लॉ है। आप कभी भी अगर ऐसे देखो ना तो भाई ब्रैकेट लगा लो। क्यों? देखो भाई क्लियरली, अगर अगर माइनस के साथ ना कोई अगर एक्सप्रेशन अगर ऐसे होता है, मान के चलिए मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन में है, तो भाई साइन चेंज हो जाता है। ध्यान से देखिए, -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमको नहीं पता, लेकिन मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है बहुत सारे बच्चों को पहले, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने देखा ये फ्लॉ है। भाई अगर आप ऐसे लिख रहे हो
इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। आप ऐसे लिखो ना फिर, समझ में आया? लेकिन नहीं है तो ब्रैकेट लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद आपको कुछ और ही मिलेगा, तो ब्रैकेट लगा के ही चलो आप, बहुत सही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले, ध्यान से देखिए, इधर मैं 1 लगा देता हूँ, फ्रैक्शन ही बना देता हूँ। तो जितनी भी टी के टर्म्स है सब हमको दिख रहे हैं, सबको एक ही साथ लेके रखते हैं। ठीक है, तो 3t-2/4 -2t+3/3, और ये +t/1, राइट हैंड साइड में क्या है, 2/3। देखो भाई तीनों में कॉमन क्या है, भाई 4 और 3, 1 को तो छोड़ ही दो, 1 को तो जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही मिल जाएगा भाई, 12 ही मिलेगा ना कॉमन मल्टीपल 4 और 3 के बीच में। तो 12 चाहिए तो क्या करेंगे, 3t-2 पूरे एक्सप्रेशन के साथ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे 3 चाहिए भाई। कुछ कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 3t-2 ×3, भाई तू सिर्फ क्या 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, गलत हो जाएगा, इसलिए पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो। ठीक है ना, और इधर 2t, मैथ्स में ब्रैकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, याद रखना, ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, एक ब्रैकेट की वजह से पूरा साइन चेंज हो जाता है। करते करते इतने स्टेप्स कर लेते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई एक साइन की वजह से कुछ पता ही नहीं चल रहा, इधर उधर हो रहा है। ठीक है, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर t/1, भाई 12 चाहिए ना, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड में क्या बचा, 2/3। ध्यान से करना, नंबर वंबर अच्छे से दिख दख के, क्योंकि कई बार मल्टीप्लिकेशन में कुछ किसी नंबर को कुछ मल्टीप्लाई कुछ भी लिख रहा है बच्चे। ठीक है, तो पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सप्रेशन है, उसके बाद इसको इसके साथ, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 3 ज़ा 90 -3 2 ज़ा 6, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12, और इधर ब्रैकेट, स्टिल ब्रैकेट वुड बी देयर, 4 2 ज़ा 80 एंड 4 3 ज़ा 12, नीचे 12, इधर 12t/12, and in RHS we have 2/3, right? Now we can just we know कि भाई डेनोमीटर सेम हो गया है ना, तो करो ना न्यूमरेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सके है भाई। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 12, इधर आ गया भाई साहब 2/3, जो कि जो पहले से ही था। अब ध्यान से देखिए, ये जो माइनस है ना, ये उस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अगर प्लस होता, मान के चलते प्लस होता, तो क्या करते, क्या मैं ये एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए, इरेज कर दूंगा। भाई 8 प्लस है, ये इधर 8 टी में भी प्लस ही है, तो प्लस प्लस +8t, इसको भी करूंगा तो प्लस प्लस +12, साइन साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है जब नंबर नहीं होता तो। ठीक है, लेकिन माइनस के रूप, जब माइनस होगा तो सब कुछ बदल जाएगा, माइनस में लिखना ही है। देखो, इसको तो आप एज इट इज लिखो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके सामने कोई साइन, ब्रैकेट के सामने कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस है क्या, कुछ नहीं है, प्लस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ब्रैकेट लगाना। माइनस है, ये 80 में प्लस है, तो माइनस प्लस -80, और वैसे ये माइनस इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि पूरा ब्रैकेट में है, सबके साथ होगा भाई, तो ये हो जाएगा -12, राइट, और इधर हो जाएगा 12t। यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नीचे आएगा 12, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी वी हैव 2/3। अब लाइक टर्म्स तो एक साइड लेके जाओ, एक साथ, ये ये तीनों को एक साथ लिखो, 90 -80 +12t। अब कांस्टेंट को एक साथ लिख लो, -6 -12, इधर राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2/3। ओके,
सबसे पहले दो को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। इधर नौ नौ टी में से 8 टी गए, तो ऑब्वियसली एक टी बचा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 9 टी में से 8 टी गए, 9 टी में से 8 टी गए, एक टी बचा। और एक टी को अगर आप 12 टी से ऐड करोगे तो कितने बचेगा? 13 टी। अरे कितना, एक, हाँ 13 टी। सही है ना? ऊपर नीचे एक बार चेक कर लेते भाई, पता चला कुछ मिस्टेक हो गया तो फिर बहुत भारी पड़ता है कभी कभी। थ्री थ्री ज़ा, थ्री से मल्टीप्लाई किया था, थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री टू ज़ा 6, 12, और फोर टू ज़ा 8, फोर थ्री ज़ा 12, और इधर माइनस में तो प्लस आ गया, ये तो हाँ हाँ सही है। फोर टू ज़ा 8, फोर थ्री ज़ा 12, 90 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 12 प्लस 6, 9 में से 8 गए, एक टी और 12 टी इस 13 टी। इधर 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 क्या भाई, इधर 12 टी है ना, 12 टी हो गया, सॉरी 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 सॉरी। -6 और -12, -18, और नीचे है 12, इक्वल्स टू 2/3। अब ध्यान से देखिए, कुछ सिंप्लीफाई होना नहीं रह गया, कुछ भी नहीं होना रह गया। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे। क्या बुद्धि लगाएंगे? ध्यान से देखिए। ऑब्वियसली भाई, टी और कांस्टेंट का भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, लाइक टर्म्स ही नहीं है। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ ना, या फिर पहले इस 12 को रिमूव करते हैं यहाँ से। पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरे एक्सप्रेशन के साथ 12 डिवाइड में, पूरे एक्सप्रेशन के साथ। जब पूरे के साथ डिवाइड में हो ना, तभी जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये ऐसा है, अब -18 है, आप बोल रहे हैं कि सर ये 12 डिवाइड में मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं भाई नहीं होगा। जब पूरे के साथ होगा ना, पूरे के साथ, तभी आप कर सकते हो। और इधर पूरे के साथ है, पूरे के साथ है। ठीक है, तो 13 टी -18 एक साथ, और ये 12 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई, 3 वन 3, 3 4 12 हो गया। इधर बचा 13 टी -18, और इधर बचा, क्या बचा? 4 टू ज़ा 8। ठीक है, इधर 13 टी है, और इधर प्लस में है, माइनस में है 18, तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। और 18 और 8 कितना होता है भाई? 18 और 8 होता है 26। 26, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रॉल अप, 26, राइट। और 13 और टी मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके हो जाए, अरे 26 भाई, 26, 2 सेकेंड, 26 है, तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो टी की वैल्यू क्या आ गई भाई? क्या आ गई? तो हो गया सॉल्व। चलो बढ़िया, इरेज करता हूँ सब, लास्ट क्वेश्चन रह रहा है अभी भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, m माइनस m-1/2, राइट हैंड साइड में 1 माइनस m-2/3। एक्सप्रेशंस है, ब्रैकेट में लिखो, बिल्कुल। अब ये ध्यान से देखिए आप, ये माइनस में मैं सारे m के टर्म्स को एक साइड में लेके जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m-1/2, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस m-2/3। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या बचा? 1। अब ध्यान से देखिए, ये 3 को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, इरेज करके। कॉमन मल्टीपल क्या है? डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है। मुझे चाहिए नीचे क्या? 6। 2 और 3 के बीच में कॉमन मल्टीपल है 6, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m/1 के साथ, ताकि मुझे 6 मिल जाए। तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, बट इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से, क्योंकि 2 3 ज़ा 6। ठीक है, मुझे डेनोमीटर में 6 चाहिए, इसी वजह से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इधर क्या हो जाएगा? m-2/3, इधर करूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई। गॉट इट? राइट हैंड साइड में भी है 1। इधर ये हो जाएगा 6m/6, इधर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से ध्यान से ध्यान से,
ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, और ये पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं 3 को m के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अच्छे से लिख लेता हूँ, ठीक है। 3m और -1 इंटू 3 इज -3, राइट। नीचे क्या आ जाएगा, 6, राइट। वैसे ही इधर 2 के साथ पहले m को करूंगा 2m, और -2 इंटू 2 इज -4, नीचे 6 आ जाएगा, राइट। अब क्या करूंगा, अब डेनोमीटर्स तो सेम हो गए, तो मैं न्यूमरेटर को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस 2m -4, नीचे 6 कॉमन सबके लिए, राइट हैंड साइड में 1। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस जो है ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है अभी भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो 3m के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन, तो प्लस माइनस -3m। वैसे ही 3 के साथ क्या है, माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +3। अब प्लस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही एक्सप्रेशन आपको रिफ्लेक्ट वैसा ही मिलेगा। 2m के साथ प्लस है, तो प्लस 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 2m, और 4 के साथ माइनस है, माइनस प्लस -4, राइट। नीचे क्या है, 6 है, राइट हैंड साइड में 1, ठीक है। अभी इधर क्या है, इधर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, ध्यान से देखिए, 6m में से 3m गए, 3m बचा, इसको मैंने पहले ही कर लिया, ठीक है। अब ये 2m है, इसको मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ, और कांस्टेंट को एक साथ, माइनस सॉरी +3 -4, नीचे क्या है, 6 है, राइट हैंड साइड में 1। 3m और 2m कितने बचे, दोनों को जोड़ो 5m, और +3 -4, आपने किसी से 4 रुपए उधार लिए, 3 रुपए लौटाए, तो अभी भी तो 1 रुपये उधार ही है ना। नीचे क्या है, 6, राइट हैंड साइड में 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवीजन में है 6, पूरे के पूरे के साथ, सिर्फ 5m के साथ नहीं है, पूरे एक्सप्रेशन के साथ, पूरे के साथ। तो अगर डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में, राइट। तो 5m -1 इक्वल्स टू 1 इंटू 6, क्या मिलेगा इधर हमको, 5m -1 तो एज इट इज रहेगा, इधर ये 6 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, इधर 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 सब कुछ क्लियर है ना, 6m 3m प्लस 2m प्लस 3 -4, इधर -1 6, 6 उधर गया, इतना क्लियर है सबको। इधर -1 है, ठीक है। अब -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, और 5m की वैल्यू 7, और m की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 7/5, विच इज अ फाइनल रिजल्ट। थैंक